नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश में आपका स्वागत करता हूं। भगवान गणेश से जुड़ी इस श्रृंखला का आरंभ गणेश चतुर्थी पर होना एक सुखद संयोग है। तो सर्वप्रथम आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अपेक्षा। मेरी ओर से भी गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। इस श्रृंखला की बात करें तो हमारा प्रयास है कि गणेश उत्सव के 11 दिनों में हम न केवल भगवान गणेश को और निकटता से जानेंगे, बल्कि उनके साथ आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा को भी देखेंगे। और इस श्रृंखला में हम गणेश के साथ भारत में गणपति के उदय, स्वीकार्यता और विभिन्न धर्मों और देशों की सीमाओं पर उनकी विजय को देखने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा ही है। बिल्कुल। और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम सर्वप्रथम देखेंगे उस घटनाक्रम को जिसके कारण आज गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हम इस दिन को विनायक का उदय दिवस कह रहे हैं। और हमने ऐसा क्यों कहा, जानने के लिए आइए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला का जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। गणेश जी का एक नाम विनायक है, जिसका अर्थ है विशिष्ट नायक। एक ऐसा व्यक्तित्व जो विशेष रूप से नयन अर्थात मार्गदर्शन करता है। तो गणेश का जन्म वास्तव में एक नायक का उदय था, विनायक का उदय था। और विनायक के उदय की इस घटना का समय था भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। इसी दिन को गणेश जयंती या विनायक चतुर्थी कहते हैं। गणेश जयंती नाम से यह प्रतीत होता है कि इस दिन गणेश का जन्म हुआ, परंतु हम इसे गणेश का जन्म नहीं कह रहे हैं। यह बात आपको थोड़ा असहज कर सकती है, लेकिन इसका सत्य आपको रोमांच से भर देगा। और सत्य यह है कि विनायक का जन्म नहीं, उदय हुआ। परंतु क्यों? जानने के लिए हमें वराह पुराण की ओर जाना होगा। वराह पुराण का 23वां अध्याय। यहाँ हमें मिलेंगे गणेशावतार और चतुर्थी तिथि के महत्व के चिन्ह। यह वो काल था जब देवता और तपोनिष्ठ ऋषिगण जो भी कार्य आरंभ करते थे वो बिना किसी समस्या के पूर्ण हो जाते थे। जो उचित भी था कि जो सन्मार्ग का अनुसरण करता है उसके कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। तब समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि कुमार का अनुसरण करने वालों के भी सारे काम बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाते थे, और इस कारण से वे उचित मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास ही नहीं करते थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए देव और ऋषियों ने महादेव की शरण ली। उन्होंने प्रार्थना की, महादेव कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जो कुमार्ग पर हैं उनके कार्य निर्विघ्न पूर्ण ना हो, उनमें बाधाएं उत्पन्न हो। देवगणों की प्रार्थना से महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती की ओर देखा, और उसी समय आकाश से, जिसे रुद्र का मुख भी कहा जाता है, एक परम सुंदर परम तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसकी कांति और दीप्ति देखकर देवलोक की सभी स्त्रियां और अप्सराएं मोहित होने लगी। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि उसमें परमेष्ठी ब्रह्मा के सभी गुण विद्यमान थे और उसका स्वरूप रुद्र के समान था। कुमार पर देवांगनाओं को इस प्रकार मोहित होता देखकर शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कुमार को श्राप दे दिया, जो वास्तव में एक वरदान ही था। हे कुमार, तुम निश्चय ही हाथी के समान मुख वाले, लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले और सर्प को जनेऊ की भांति धारण करने वाले हो जाओ। इसके बाद महादेव के क्रोध से अनेक गण उत्पन्न हुए, जो विनायक का रूप ही थे, परंतु वे असंख्य थे और वे सभी ओर उत्पात करने लगे। वे सृष्टि को नष्ट करने लगे। ये देखकर देवता भयभीत हो गए। तब आकाश में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने देवों को दर्शन देकर समझाया। ब्रह्मदेव बोले, हे देवगण, आप लोग भयभीत ना हो। आप पर कृपा करके ही महादेव ने इन गणों को उत्पन्न किया है। परंतु गणों का रंग रूप ऐसा था कि देवों का भयभीत होना स्वाभाविक था। देवों की स्थिति को देखते हुए ब्रह्मा जी ने महादेव से एक प्रार्थना की।
भगवान, ये सभी गण उनके वश में रहें जिनका उदय आपके मुख से हुआ है। इन्हें अपना मार्ग ज्ञात नहीं, अतः इन सभी का नेतृत्व आपसे उत्पन्न विनायक को प्रदान करें महादेव। ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर महादेव ने वही किया और वे विनायक से बोले, हे पुत्र, तुम विनायक, विघ्नकर, गजवदन, गणेश, शंकर पुत्र आदि नामों से जाने जाओगे। ये सभी क्रूर नेत्र प्रचंड गण तुम्हारे सेवक होंगे। ये सभी सन्मार्ग पर चलने वालों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाले होंगे। तुम्हें यज्ञ, पूजन और अन्य कार्यों में भी अग्र पूजा का अधिकार प्राप्त होगा। जो ऐसा नहीं करेगा, तुम उस कार्य की सिद्धि को नष्ट करने में सक्षम होगे। इस प्रकार से वर प्राप्त करने के पश्चात देवताओं सहित परमेश्वर द्वारा स्वर्ण कलशों में रखे गए जल से अभिषेक होने पर विनायकों के राजा शोभा को प्राप्त होने लगे। इस क्षण के साथ विनायक गणों के एक राजा, एक महानायक का उदय हुआ जो विनायक कहलाए, जिनकी स्तुति समस्त देवों ने की। नमस्ते गजवक्त्राय, नमस्ते गणनायक, विनायक नमस्ते अस्तु, नमस्ते चंड विक्रम, नमो अस्तु ते विघ्नकर्त्रे, नमस्ते सर्पमेखल, नमस्ते रुद्रवक्त्रोतत् प्रलम्ब जठराश्रित, सर्वदेव नमस्कार, विघ्नं कुरु सर्वदा, एवं स्तुतस्तदा देवे महात्मा गणनायकः। यदि इस स्तुति का अर्थ समझें तो देवों ने कहा, आप गजवदन को प्रणाम है, गणनायक आपको प्रणाम है, हे विनायक आपको प्रणाम है, तथा हे प्रचंड विक्रम आपको प्रणाम है, आप विघ्नकर्ता को प्रणाम है। सर्प की मेखला धारण करने वाले गणपति आपको प्रणाम है। रुद्र के मुख से उत्पन्न आपको प्रणाम है। हे लंबोदर आपको प्रणाम है। आप हम सभी देवगणों के पूज्य होकर सदा विघ्नहर्ता और कल्याण करने वाले हैं। एक और यह प्रार्थना भगवान गणेश के गुणों को प्रदर्शित कर रही है, तो वहीं कुछ प्रश्न भी हमारे सामने रखती है। प्रश्न इसलिए क्योंकि यह प्रार्थना गणेश को विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों एक साथ कह रही है। क्या इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है? आइए एक विशेषज्ञ की दृष्टि से देखते हैं। यह सच है कि वराह पुराण में शामिल स्तुति में विनायक को दो अद्भुत विशेषण प्राप्त होते हैं। वे विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। लेकिन जब आप इसे थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो आपको जल्द ही समझ आता है कि जब कोई कुमार्ग पर चलता है तो विनायक उसके लिए विघ्न करता है, लेकिन जब कोई सन्मार्ग का अनुसरण करता है तो उसके लिए विनायक ही विघ्नहर्ता हो जाते हैं। वराह पुराण से हमने समझा कि विनायक का एक अर्थ विशिष्ट नायक भी है, लेकिन विनायक का एक अर्थ और भी है। बिल्कुल रूपक, जी हाँ, विनायक का दूसरा अर्थ है वो जिनका जन्म बिना नायक के हुआ हो। इसके पीछे के आख्यान को समझने के लिए हमें वामन पुराण की ओर जाना होगा। विनायक से संबंधित एक और आख्यान हमें वामन पुराण में भी प्राप्त होता है। ये वो काल था जब शिव पार्वती के विवाह के पश्चात शिव पार्वती दीर्घ काल तक साथ थे, परंतु उनका ये संग देवताओं को भा नहीं रहा था, क्योंकि देवता नहीं चाहते थे कि माता पार्वती और महादेव का कोई पुत्र हो। स्थिति कुछ ऐसी थी कि देवराज इंद्र इस बात से व्यथित थे कि यदि शिव पार्वती का पुत्र हुआ तो वह निश्चित ही इंद्र से भी अधिक योग्य होगा और फिर वो देवराज से उनका पद ले लेगा।
यही कारण था कि देवराज देवताओं के साथ शिव के पास गए और उन्होंने शिव को पुत्र उत्पन्न ना करने के लिए मना लिया। लेकिन जब पार्वती को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्राप दिया कि देवों के इस संदिग्ध व्यवहार के परिणाम स्वरूप कोई भी देवता कभी भी पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकेगा। परंतु जब उनका क्रोध शांत हुआ तो वे पुनः हताश थी, क्योंकि श्राप देने से उनका क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन जगत माता यह कैसे स्वीकार करती कि उनकी कोई संतान न होगी। इसी भाव में समय बीत रहा था। देवों को वचन देने के पश्चात यह निश्चित था कि अब शिव पुत्र की इच्छा नहीं करने वाले थे, परंतु देवी पार्वती के मन में सदैव पुत्र की इच्छा रहती थी। इसी भाव में एक दिन वे स्नान कर रही थीं और उन्होंने अपने शरीर से निकले उबटन से एक बालक का पुतला बनाया और कुछ पल उसे निहार कर वहीं छोड़कर चली गईं। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर महादेव ने स्नान किया। संयोग ये हुआ कि माता पार्वती के उबटन से बने उस पुतले में उनके शरीर का अवशेष या गुण उपस्थित थे, और जब महादेव ने वहां स्नान किया तो उनके शरीर की भस्म भी जल के साथ उस पुतले को छू गई। दोनों के शरीर के अंश मिलने से वो कुमार एक गज मुख के साथ शुंड से फुत्कार करते हुए उठा। यस्मात् जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः एष विघ्न सहस्राणि सुरादीनां हरिष्यति। यह गजमुख विनायक थे। उन्हें देखकर भगवान शिव ने स्वतः ही कहा, ये मेरा पुत्र है, और वे उन्हें लेकर देवी पार्वती के निकट पहुंचे और बोले, देखो पार्वती, तुम्हारा यह पुत्र देवी देवताओं के सहस्रों विघ्नों का हरण करेगा, क्योंकि यह बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम होगा विनायक। हमने भगवान गणेश से जुड़े दोनों आख्यानों में देखा कि उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे उत्पन्न हुए हैं, या कहें कि उनका उदय हुआ है, और इस उदय की तिथि को ही हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विशेष दिन ने एक उत्सव का स्वरूप कब और क्यों लिया? कैसे गणनायक बने एक राष्ट्रनायक? जानने के लिए देखिए महागणाधिपति गणेश का अगला अंक कल हमारे साथ इसी समय केवल वीर भारत पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा